हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आ जाता है शुश्रु संहिता। शुश्रु संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट अध्याय, ठीक है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि शुश्रु संहिता जो सूत्र स्थान है, ठीक है, सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं टोटल, तो 46 अध्याय हैं। उसी तरह जब हमने चरक सूत्र पढ़ा था तो उसमें कितने अध्याय थे, तो उसमें 30 अध्याय थे। वाग्भट ने जो अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह बताया तो अष्टांग हृदय में 30 अध्याय है, अष्टांग संग्रह में 40 अध्याय है, ठीक है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट ये बात आती है कि इसके जो प्रथम अध्याय का नाम क्या है। तो जो शुश्रु सूत्र प्रथम अध्याय है तो उसका नाम आ जाता है वेग उत्पत्ति अध्याय। जो चरक में है धीघ्र जीवनी अध्यायनम, ठीक है। और जो वाग्भट है उसमें जो दोनों है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, और दोनों का ही नाम क्या आ जाता है फर्स्ट, दैट इज़ आयुष कामनी अध्यायनम। ये ऊपर आपके लिए लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी पूछा जाता है कि आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद का प्रयोजन जो है वो कहाँ कहाँ बताया गया है। तो चरक शुश्रुत के रेफरेंस में ये है कि जो आचार्य चरक है उन्होंने तो चरक सूत्र 30 में बताया गया है, लेकिन जो आचार्य शुश्रुत है उन्होंने क्या है शुश्रुत सूत्र 1 में ही मीन्स फर्स्ट चैप्टर में ही क्या है आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसमें क्या होते हैं, इसमें भी अष्टपद होते हैं। जैसे हमने चरक सूत्र 1 में ही पढ़ा था कि उस चैप्टर में क्या आते हैं, अष्टपद आते हैं। तो ये भी जो चैप्टर है उसमें भी क्या है अष्टपद ही आते हैं। और ये भी जो है अर्थ से स्टार्ट होते हैं चैप्टर। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है मंगल। तो जैसे कि अर्थार्थो जीव दीर्घ जीवनी अध्यायनम हमने व्याख्या संयमम ये पढ़ा था चरक सूत्र 1 में, ठीक है। वैसे क्या इसका आ जाता है अर्थार्थो वेद उत्पत्ति अध्यायनम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने और भी अर्थ वर्ड जैसे लिया गया है, जैसे हमने वहाँ भी पढ़ा था कि अर्थ शब्द शब्द अनुशासन, अर्थ शब्द व्याख्या श्यामम, ठीक है। और क्या है अर्थार्थो धर्म जिज्ञासा, ठीक है। तो ये क्या है सारे एज ए डिनोट कर रहे हैं कि अर्थ शब्द से क्या है स्टार्ट होते हैं। तो पहले क्या था कि अर्थ शब्द को अच्छा माना जाता था, मंगल माना जाता था, कि कोई भी अगर अर्थ से स्टार्ट होता तो वो क्या है वो एज ए शुभ माना गया है, ठीक है। चैप्टर को शुभ माना गया उत्पत्ति करने के लिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो हम धन्वंतरी जो हम पढ़ रहे हैं कि ये जो ज्ञान आया है, तो हम पढ़ते कि जो धन्वंतरी हैं उनके जो शिष्य थे शुश्रुत, ठीक है। उनके जो 7 शिष्य थे उनका ही जो था वो किस रोल में था, शल्य की चिकित्सा में इनका वर्णन मोस्टली किया गया है। तो जो धन्वंतरी है तो उनके वर्ड को, उनके नाम के वर्ड को इन्होंने किया कि धनु, ठीक है ना, धनु प्लस तस्य अंत है। तो धनु का मतलब क्या होता है शल्य, और तस्य अंत मीन्स क्या होता है परमीयते गच्छति धन्वंतरी। तो इनका क्या था ये एज मतलब ऐसा नहीं था कि धन्वंतरी उनका नाम ही पहले ये सोच के रखा गया था, ऐसा नहीं है। बाद में सोच के इन्होंने रखा गया कि जो क्या है शल्य को, ठीक है ना, जो शल्य चिकित्सा को आगे तक लेके जाएगा, जो उसमें क्या है पार लगा देगा उसको, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको धन्वंतरी कहा गया है, ठीक है। ये जब उन्होंने क्या है सब कुछ प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपना नाम कर लिया, देन उनके जो उनका नाम था उनका क्या है मीनिंग निकाला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था कि सर्व देवताओं में जो श्रेष्ठ समुदाय। अब क्या है यहाँ पर जो धन्वंतरी हैं उनके क्या है शिष्यों के बारे में वर्णन किया गया है। तो उसमें आ जाता है कि जो धन्वंतरी के शिष्य हैं वो 7+ हैं। टोटल हम 7 नहीं बोलेंगे, प्लस बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है प्रभृत्य वर्ड साथ में लगा हुआ है। तो उसका मतलब क्या होता है एक्सेट्रा, मीन्स कि आगे और भी हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो सबसे पहले इनका धन्वंतरी का नाम ही लिखा है कि काशीराज दिवोदास धन्वंतरी, ठीक है। इनके क्या थे, इनके जो 7 शिष्य थे उसको अगर आपने कौन कौन से थे तो पहले ये देख लेते हैं। तो उसमें आ जाता है कि उपधेनव, ठीक है ना, वैतरण, औरभ, ठीक है ना, पोषकलावत, ठीक है, करवीर्य, गोपुरक्षित आ जाता है, शुश्रुत आता है। आदि जो ऋषि थे वो उन्होंने क्या है इनके शिष्य थे, क्योंकि इसमें क्या उन्होंने क्या किए हुए हैं प्रश्न किए हुए हैं, ठीक है, क्या किए हुए हैं प्रश्न किए गए। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो पूर्ण वसुआत्रे हैं वो क्या है उपदेष्टा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो उपदेश है वो धन्वंतरी जी दे रहे हैं, जो उनके शिष्य हैं वो उनसे प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसको अगर याद करना है तो उसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, आप शुश्रुत, ठीक है ना, आप शुश्रुत। तो ये हो गया। अ से आ जाएगा उपधेनव आ गया, और अ से आ जाएगा औरभ आ जाएगा, और पी से क्या आ जाएगा पोष कलावत आ गया, ठीक है। तो आप और शुश्रुत हो गया, ठीक है, याद हो गया। तो इस तरह 4 ये हो गए, और जो 3 बचते हैं वो कौन से आएंगे, गोकरवत, ठीक है ना। गो से आ जाएगा गोपुरक्षित, ठीक है। कर से क्या आ जाएगा करवीर्य, और क्या आ जाएगा वत।
तो वध से क्या है वेतरण, ठीक है, क्या आ जाएगा वेतरण। तो इस तरह क्या टोटल 7 है, 7 प्लस, ठीक है ना, 7 प्लस आएंगे, नोट टोटल 7 नहीं आएंगे। उसके बाद इसके जो विमर्श में देखो क्या लिखा हुआ है, तो इसके विमर्श में लिखा है किंतु जो शेष जो प्रभृति है मीन्स जो आदि में आते हैं शब्द से संबोधित किया गया है, जैसे कि भोज, निमि, कांक्यायन, गाग्य, गालव आदि जो हैं उनको भी ग्रहण किया गया है। इसमें अगर भोज का नाम अगर हम हटा दिया जाए, ठीक है ना, जो बाकी आ जाते हैं जैसे निमि, कांक्यायन, ठीक है, और गाग्य, गालव, तो ये जो सारे आते हैं वो किसके लिए आते हैं, वो शलाक्य से संबंधित बताए गए हैं, ठीक है ना, बोझ को छोड़कर। नेक्स्ट अगला क्या कहते हैं, अब रोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो रोग होते हैं शारीरिक, मानसिक और आगंतुक कितने प्रकार के, यही जो होते हैं वो क्या करते हैं, पीड़ा उत्पन्न करते हैं। और इसके विमर्श में देखो कि शारंगधर ने क्या बोल दिया, तो शारंगधर ने भी यही माने हैं, 3 ही माने हैं, लेकिन उन्होंने 4th भी एक बताया, तो वो बताया स्वाभाविक, ठीक है ना। तो उन्होंने शारंगधर जो उन्होंने कितने माने हैं, 4 माने हैं। कौन कौन से आए थे, एक तो स्वाभाविक आ गया, आगंतुज आ गया, ठीक है ना, एक शारीरिक, मानसिक और आगंतुज और स्वाभाविक, ये 4 प्रकार के बताए हैं। लेकिन यहाँ पर कितने की हैं, सिर्फ 3 की ही वर्णन किया गया है। और आचार्य चरक ने भी है, जो चरक सूत्र 11 उसमें जो रोग आए हुए हैं त्रिविध रोग, तो उसमें भी क्या है, यही माने गए हैं, शारीरिक, निज, आगंतुज और मानसिक, ठीक है। नेक्स्ट में अगला क्या आ जाता है, नेक्स्ट में आ जाता है कि आयुर्वेद को क्या है, जो सुश्रुत उन्होंने क्या लिखा है सुश्रुत संहिता में कि सांसारिक और क्या है परलौकिक कल्याण करता है, ठीक है ना। जो आयुर्वेद है वो क्या करता है, सांसारिक और परलौकिक ज्ञान करता है, कल्याण करता है। तो इन्होंने ऐसे 2 वर्ड बोल दिए, लेकिन चरक ने क्या बोल दिया सीधा कि उभय लोकहित है, ठीक है ना, उभय क्या है, लोकहितकारी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद अथर्ववेद का क्या है, उपअंग है, ठीक है ना, आयुर्वेद क्या है, अथर्ववेद का क्या है, उपअंग है। अब देखो जब हम 4 प्रकार के वेद पढ़ते तो उसमें उपवेद भी पढ़ते, तो अथर्ववेद का जो उपवेद आता है तो वो कौन सा आता है, वो आयुर्वेद आता है, ठीक है। और इसके साथ बोला कि पूर्व काल में जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने क्या सृष्टि रचना की थी, और आयुर्वेद को क्या है 1 लाख श्लोका और 1000 अध्यायों के रूप में बांटा गया था, ठीक है ना। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम लिखी गई थी, जो ब्रह्म संहिता के नाम से भी थी, तो उसमें भी क्या था, उसमें 1 लाख जो श्लोका थे और 1000 क्या थी, उसमें चैप्टर्स थे। लेकिन उसके पश्चात उनको लगा कि जो यहाँ के लोग हैं, जो मतलब कि मनुष्य हैं, या फिर आगे जब ज्ञान जाएगा तो वो क्या है अल्प आयु वाले हैं, और साथ में क्या है अल्प बुद्धि वाले हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या है, उनको थोड़ा सा और कम कर देना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से इन्होंने किए कि 8 भागों में विभक्त कर दिए। अब 8 भाग जैसे कि हम पढ़ते हैं कि शल्य है, शलाक्य है, ठीक है ना, अगतंत्र, भूत विद्या, रसायन, वाजीकरण, जो हम 8 पढ़ते हैं, अष्टांग पढ़ते, तो उसमें क्या उन्होंने किया, विभाजन कर दिया। अब विमर्श में भी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है कि चरक तथा हस्त आयुर्वेद ने क्या है, में आयुर्वेद को अथर्ववेद का क्या है उपअंग माना गया, किंतु व्यास, कृत, चक्रव्यूह और शंकरोक्त ने आयुर्वेद के ग्रंथों को ऋग्वेद का उपवेद माना गया है, ठीक है। मीन्स क्या है, जो चरक और कौन से आ जाते हैं, हस्त आयुर्वेद है, ठीक है ना, हस्त आयुर्वेद, इन्होंने क्या है आयुर्वेद को क्या है अथर्ववेद का उपवेद माना है, ठीक है ना। लेकिन जो व्यासकृत, चक्रव्यूह और जो शंकरोक्त आयुर्वेद ग्रंथ है, उन्होंने क्या है ऋग्वेद का इसको क्या है आयुर्वेद को उपवेद माना गया है। उसके बाद काश्यप और कौन से हैं, ब्रह्मवत पुराण जो है, जो कि भास्कर संप्रदाय से हैं, उन्होंने आयुर्वेद को पंचम वेद मान लिया। जैसे जो 4 प्रकार के वेद थे और जो 5वां वेद उन्होंने माना, तो वो कौन सा माना है, आयुर्वेद माना गया है, ठीक है ना। याद रखना कि चरक और जो हस्त आयुर्वेद है, उन्होंने क्या है, उन्होंने अथर्ववेद का ही क्या माना है, उपवेद माना है, ठीक है। लेकिन व्यासकृत जो चक्रव्यूह है और जो शंकरोक्त हैं आयुर्वेद ग्रंथों में क्या है, ऋग्वेद को ही उपवेद मानते हैं। और जो काश्यप है, ठीक है ना, और ब्रह्मवर्त पुराण है, उन्होंने क्या है, उन्होंने आयुर्वेद को क्या मान लिया, पंचम वेद मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि शल्य, और अब क्या आ जाते हैं, अब अष्टांग बताए गए हैं। उन्होंने बोला ना कि कम बुद्धि होने की वजह से, अल्पायु होने की वजह से क्या उन्होंने 8 वेदों में बांट दिया। तो वो कौन कौन से आते हैं, शल्य, शलाक्य, काय चिकित्सा, भूत चिकित्सा, कुमार भृत्य, अगतंत्र, रसायन, वाजीकरण, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, ये
इसमें 8 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसको कैसे याद करेंगे कि शल्य शलाका के भूत को मारकर अगस्त से ठीक है ना, क्या आ जाएगा, शल्य शलाका के भूत को मारा किससे, अगस्त से। ठीक है, तो उसके साथ रसायन और वाजीकरण लास्ट में आएगा। तो शल्य का शल्य रहेगा, उसके बाद शलाक्य आ गया, के से काय चिकित्सा, भू से भूत विद्या आ गई, मार ठीक है ना, को मार ठीक है ना, को मारे वृत्त आ गया, उसके बाद अगस्त से ठीक है, उसके बाद रसायन और वाजीकरण आ गया। उसी तरह जो आचार्य चरक है उनका भी यहाँ पर एक रेफरेंस पर्पस से दिया गया है, तो उन्होंने काय चिकित्सा को फर्स्ट रेफरेंस पे रखा है, लेकिन जो आचार्य सुश्रुत संहिता की जो किताब है ठीक है, जो सुश्रुत संहिता उसमें क्या है कि शल्य को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। ठीक है, तो क्या आ जाता है कि काय, शलाक्य, शल्य, अगतंत्र, भूत विद्या, कुमार, रसायन और वाजीकरण। ठीक है, ये बताया गया है। नेक्स्ट, अब ये भी याद रखना कि इन्होंने जो अष्टांग की जो व्याख्या की गई है वो की गई है चरक सूत्र 30 में। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने कहाँ पर कर दिया है, सुश्रुत सूत्र 1 में ही अष्टांगों के बारे में वर्णन कर दिया है। अब एक एक करके क्या है, सभी अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा बोला गया, शल्य के बारे में बताया गया। तो उन्होंने बोला कि शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पा अंशु लो लोष्ट अस्थि बल नख पीयूष राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य। तो एक वर्ड याद रखना, दैट इज अंतर्गर्भ। ठीक है ना, अंतर्गर्भ शल्य उदरनाथ शस्त्र शास्त्र शार अग्नि प्राणिदान वन विनिश्यते। ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है शलाक्य का। तो शलाक्य में भी बोल दिया कि ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगा नाम, मीन्स कि अपर क्लेविकल के जितने भी सारे रोग होंगे, श्रवण नयन वेदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि उपशमनार्थम च शलाका यंत्र प्राणिधानार्थ। ठीक है ना, तो उन्होंने वही चीज़ें सारी बता दी हैं कि श्रवण मतलब कि कान, नयन नेत्र आ जाएगा, वदन मीन्स की मुख आ जाएगा, घ्राण नासिका, इसमें जो रोग होंगे उनकी शांति के लिए जो उपाय बताए गए हैं तो वो कौन से आ जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे शलाक्य में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाती है काय चिकित्सा की डेफिनेशन। तो काय चिकित्सा में क्या बोला गया कि काय चिकित्सा नाम सर्वांग, याद रखना सर्वांग, इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो यही है, सर्वांग समाश्रिता नाम व्याधि नाम। ठीक है ना, जिसमें क्या है सर्वगत शरीर के रोग आ जाते हैं, ज्वर रक्त पित्त आ गया, शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ, ठीक है ना, मेह अतिसार, ठीक है ना, जो ये सारे रोग बताए गए हैं तो वो किस में आ जाते हैं, वो सारे काय चिकित्सा में आते हैं, सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो बताया गया है वो आ जाता है भूत विद्या का। तो उसमें देव असुर गंधर्व, ठीक है ना, तो जितने भी सारे ये बताए गए हैं वो किस में आ जाते हैं। और याद रखना इसमें ना ग्रह वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जो ग्रह रोग है वो भी किस में बताए गए हैं, वो भी भूत विद्या में बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है कुमार भृत्य। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, कुमार भरण धात्री शीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्या ग्रह समुथा नामश। तो याद रखना कि ग्रह वर्ड किस में आ गया है कि भूत विद्या में भी आया है, और साथ में कौन से ग्रह वर्ड किस में आया था कि कुमार में भी आया हुआ है। तो इसमें बोला कि कुमार का भरण पोषण करना, धात्री का अगर जो शीर है वो जो दूध है जो क्या है अगर उसमें कोई दोष है तो उसको क्या है शोधन करना, उसको क्या है ठीक करना, और जो दूषित क्या है जाते हैं दुग्ध आ जाता है दुग्धपान, तो जो ग्रह उनकी क्या है चिकित्सा करने के बारे में जहाँ बताया गया है तो उसको क्या बोल देते हैं, कुमार भृत्य बोला गया है। नेक्स्ट अगला आता है अगतंत्र। तो अगतंत्र की डेफिनेशन के टाइम पर क्या बोला गया कि सर्प कीट लूत मूशिका, ठीक है ना, इसमें क्या बोला गया कि अगर क्या इन चीज़ों के क्या आ जाते हैं काट लेते हैं, जो कोई विष व्यंजनार्थ इनको क्या है कोई भी अगर काट लेता है उसके बाद अगर कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो विविध विष संयोगार्थ उपशमनार्थम च। तो उस शास्त्र में क्या है उसमें जहाँ पर इनके विकारों को क्या है प्रशमन करने के बारे में ज्ञान दिया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अगतंत्र बोला गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि अष्टांग हृदय ने क्या है दष्ट चिकित्सा, ठीक है ना, उन्होंने अगतंत्र वर्ड ना लेकर उन्होंने क्या लिया है दृष्ट चिकित्सा के बारे में बोला गया है। और उसी तरह क्या है जो कौटिल्य है तो उन्होंने क्या है विश्ववैरोधिक प्रशमनम और क्या है जांगुली वर्ड से नाम लिया गया है अगतंत्र का। नेक्स्ट अगला आता है रसायन की डेफिनेशन। तो उन्होंने बोला है रसायन तंत्र नाम व्यय स्थापन आयु
ठीक है ना, आयुर्वेद बलकरम। तो इसमें बोला गया कि वो रसायन जिसमें क्या है हम व्यय का स्थापन करने के लिए मीन्स एज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मेद बलकर मतलब कि बुद्धि को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो हम उपाय करते हैं, जो रोगों को हरण करने के लिए जो उपाय करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, रसायन बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो रसायन है उसकी डेफिनेशन चरक ने क्या दी है, तो चरक ने दी है कि लोक उपायो, ठीक है ना, लोक उपायो ही शस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है वाजीकरण। तो वाजीकरण में क्या बताया गया, तो वाजीकरण तंत्र नाम में क्या है कि अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस, इसमें 4 चीज़ों के बारे में बताया गया। कौन कौन से, एक तो अल्प, ठीक है, जिसमें क्या हो, जो हमारा जो क्या है वीर्य है, ठीक है ना, जो वीर्य है वो क्या है, अल्प हो, दुष्ट हो, क्षीण हो, शुष्क हो, ठीक है, और उसकी क्या हमें करनी चाहिए, पुष्टि, शोधन, वृद्धि, उत्पत्ति, ठीक है, जो ये चीज़ें करता है तो उसको क्या बोलते हैं, वाजीकरण बोलता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वाजीकरण बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या बोला गया है, नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट में क्या आ जाता है, उसमें बोला गया है कि आयुर्वेद को अष्टांग, मतलब ये तो पता ही है कि अष्टांग में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें बोला गया कि उन शिष्यों में क्या है, भगवान धन्वंतरी का एक ही मत था कि हमने जो ये देखो ये जो है उसमें क्या, अब उनके शिष्य थे तो उन्होंने बोला कि उन शिष्यों में फिर भगवान धन्वंतरी से कहा, ठीक है ना, उन्होंने भगवान धन्वंतरी से जो शिष्य थे उन्होंने भगवान धन्वंतरी से कहा कि एक ही मत विचार करने वाले सुश्रुत हमारी क्या है, आंतरिक इच्छा का ध्यान रखकर आपसे प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने फिर सब बच्चों ने क्या है मिलकर एक बात बोली कि सुश्रुत जो है वो हमारा क्या है, वो हमारी तरफ से आपके सामने क्या है विचार रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या आ जाता है कि हे वत्स सुश्रुत, रोगों से व्याप्त मनुष्यों की रोगों की मुक्ति, स्वास्थ्य की रक्षा, ठीक है, तो ये क्या है उपदेश का प्रयोजन है। इनका क्या है, ये आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है, कल्व आयुर्वेद प्रयोजन। तो इनके प्रयोजन में क्या बोला गया है, देखो जो जो चरक में हम पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, प्रयोजन स्वास्थ्य रक्षणम स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, ये पढ़ते। देखो उसमें स्वास्थ्य की फर्स्ट बोलते हैं, उसके बाद विकारों की या फिर आतुर की बात करते हैं, पर इसमें क्या है, इसमें व्याधि जो आतुर है उसके बारे में पहले बोला गया है और स्वस्थ जो है वो बाद में बोला गया है। तो इसमें क्या आ जाता है कि व्याधे उपसृष्टा नाम व्याधे परिमोक्ष है, ठीक है, व्याधे उपसृष्टा नाम व्याधे परिमोक्ष स्वास्थ्य रक्षण, ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है ना। क्या आ जाता है, व्याधे उपसृष्टा नाम व्याधे परिमोक्ष स्वास्थ्य रक्षणम, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, आयुर्वेद का ये क्या बताया हुआ है, प्रयोजन बताया गया है। और नीचे क्या है, नीचे चरक ने भी जो प्रयोजन बताया गया तो उसके बारे में बताया गया है कि स्वास्थ्य रक्षणम विकार प्रश्नम च, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक ये भी बोला कि धातु साम्य क्रिया चौक्त है तंत्र से प्रयोजनम, तो ये तंत्र का प्रयोजन ये क्या है, चरक ने बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि आयु का विचार करते हुए दीर्घ आयु की प्राप्ति के उपदेशों के लिए आयुर्वेद कहते हैं। इसमें कुछ इतना नहीं है। इसके बाद ये आप लोग सब पढ़ चुके हैं कि हित अहितम सुखम दुखम हित अहितम, ये जो आयुर्वेद की डेफिनेशन थी वो बताई हुई है। उसके बाद इंद्रिय शरीर इंद्रिय, देखो विमर्श में ये है कि क्या लिखा है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम नित्यज्ञ अनुबंधश्च प्राय रुचते, ठीक है, वो भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये आयु की डेफिनेशन थी और उसके पर्याय बताए गए थे। और भाव प्रकाश ने भी क्या है, आयुर्वेद की डेफिनेशन बताते हुए बोला गया कि आयुर्वेद हित अहितो व्याधि निदान शमनम, ठीक है ना, जिसमें क्या है आयुर्वेद हित अहित के बारे में, व्याधियों के निदान के बारे में और उनके क्या शमन करने के बारे में जहाँ बताया जाता है उसको क्या बोल देते हैं, हम आयुर्वेद बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो आयुर्वेद में जो सबसे श्रेष्ठ इन्होंने माने गए हैं, जो प्रमाण माने गए हैं वो कौन से माने गए, तो उन्होंने 4 प्रमाणों के बारे में वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से आते हैं, तो प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान। आगम मीन्स वही आप तो उपदेश आ जाता है, तो याद रखना कि प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान, ठीक है, आगम वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जो चरक है उसने क्या है त्रिविध भी माने गए हैं, जो चरक विमान 4 हैं
उसमें बताए गए हैं त्रिविध। त्रिविध कौन कौन से आते हैं? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा आ जाता है? रोग विशेष विज्ञानम, जो चैप्टर बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि इन्होंने जो प्रमुख जो अंग बताया गया वो कौन सा बताया गया? तो शल्य को सबसे इन्होंने आगे रखा गया है। शल्य जो है उनको क्या है, जो 8 इन्होंने बताए गए हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रखा गया है तो वो कौन सा है? शल्य। उसी तरह जो चरक में है तो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी गई है? कायिक चिकित्सा को, तो इन्होंने किसको दी हुई है? शल्य चिकित्सा को के है मुख्य अंग के रूप में रखा गया है, क्योंकि पूर्व समय में जब देव दानव का युद्ध हुआ था तो उस समय व्रण रोपण, यज्ञ में कटे हुए सिर का संधान, तो ये सब जो कर्म हुए थे तो वो किसकी वजह से हुए थे? वो शल्य की वजह से ही हुए थे। ठीक है, उसी प्रकार जब देवताओं ने अश्विनी कुमार के पास जाकर कहा था कि हमारे पास अति श्रेष्ठ हमारे में अति श्रेष्ठ होंगे, आपको यज्ञ से कटे हुए सिर का संधान करना चाहिए। ठीक है ना, तो वो जो सारी चीज़ें थी जो सिर कटा था तो यज्ञ में उसका जो संधान है तो वो भी सारे किसकी वजह से होगा? शल्य की वजह से होगा, शल्य चिकित्सा के बारे में। इसलिए उन्होंने क्या है, शल्य चिकित्सा को सबसे क्या है, प्रमुख में रखा गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि शल्य चिकित्सा को प्रमुख में रखने के और भी जो कारण बताएंगे जो मुख्य रूप से, तो वो कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है कि जो हाईलाइटेड किया उसको ही पढ़ना है, तो आशु क्रियाकरण। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या? आशु क्रिया। आशु मीन शीघ्र, तो शीघ्र क्रिया करने वाला होता है। यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणी धानाद, तो इसमें आ जाता है कि यंत्र शस्त्र शार और अग्नि ये हम प्रयोग करते हैं। और सर्वतंत्र सामान्य, अन्यथा सर्वतंत्रों में क्या है, सामान्य चिकित्सा, इसमें होने से भी 8 तंत्रों में क्या सबसे अधिक जो है वो माननीय बताया गया है। सबसे पहले आशु क्रियावत होता है। दूसरा क्या है कि इसमें यंत्र शस्त्र शार अग्निकर्म इसमें प्रयोग करना बताया गया है। और क्या है, सर्वतंत्र क्या है, इसमें सर्वतंत्र सामान्य, मतलब सर्वतंत्र सामान्य होने की वजह से भी क्या है, ये श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट उन्होंने वही बोला कि जैसे कि जो चरक है उन्होंने भी किया है अनेक स्थलों में शल्य चिकित्सा के बारे के महत्व के बारे में बताया गया है। जैसे गुल्म रोग है, ठीक है ना, गुल्म रोग हो गया, उदर रोग हो गया, अर्श रोग हो गया, इसमें क्या है, चरक ने क्या है इनके बारे में शल्य चिकित्सा के महत्वपूर्ण के बारे मतलब महत्वता दी गई है। उसमें यही बोला गया, जैसे गुलम है तो उसमें यही बोला गया कि जब रक्त गुलम के बारे में बात करते हैं तो उसमें बोला कि 10 महीने के बाद उसको क्या निकालना चाहिए। ठीक है, तो उसमें शल्य चिकित्सा के बारे में भी वर्णन किया गया। उदर रोग आ गया, ठीक है, और अर्श आ गया, पाइल्स की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास जो शल्य है, तो इसमें बोला कि जो शलाक्य, तो शलाक्य जो है वो क्या है, शाश्वत है, पुण्य है, स्वर्ग है, यश करने वाला है और आयु के लिए क्या हितकर माना गया है। ठीक है ना, आयु के लिए क्या हितकर माना गया है। अब याद रखना कि सब लोग आप ठीक लगाएंगे, जैसे कि शाश्वत लगा दिया, पुण्य लगा दिया, स्वर्ग, यश, आयुष्यम, लेकिन कहाँ पर जाके होती है, दैट इज वृत्ति का। ठीक है ना, वृत्ति करश्च एति। ठीक है, क्या आ जाता है, वृत्ति करश्च एति। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि चरक ने उसके बाद नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद आता है आयुर्वेद का जो अवतरण दिया गया है वो कैसे कैसे दिया गया है। तो ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से धन्वंतरी और धन्वंतरी से फिर आगे जो शिष्य हैं उनको क्या है बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है देवताओं में, इनमें आगे आता है एहम ही धन्वंतरी आदि देव। देखो आदि देव किसके लिए वर्ड आया है, पूछा जाता है कि आदि देव जो है वो किसके लिए वर्ड है, तो आदि देव जो वर्ड है वो धन्वंतरी के लिए है, लेकिन आदि जो उपदेष्टा है तो वो ब्रह्म के लिए है, ब्रह्मा के लिए। ठीक है, आदि उपदेष्टा वो ब्रह्मा के लिए, लेकिन आदि देव किसके लिए है, धन्वंतरी के लिए। लेकिन यही हम अगर रस शास्त्र में पढ़ते हैं तो आदि देव जो है वो वर्ड किसके लिए आया गया है, तो वो जो वर्ड आया है वो रुद्र मीन शिव जी के लिए वो जो वर्ड आया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इस जो आयुर्वेद शास्त्र में क्या है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश में पंच महाभूत शरीर, उनके संयोग को क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, पुरुष की जो एक डेफिनेशन दी गई है उन्होंने बोला है पंचभूत। ठीक है ना, पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इच्छते। ठीक है, क्या आ जाता है, पुरुष इच्छते। तो एक इसके लिए बोला गया है, वो बोला गया है
पुरुष के लिए बोला गया कि पंच महाभूत प्लस शरीर मिलने से क्या होता है, मीन्स आत्मा मिलने से क्या होता है, वो एक पुरुष बनता है। और उसमें याद रखना, अगर पुरुष उच्चते की वर्ड यहाँ पर क्या आ जाए, अस्मिन शास्त्रे आ जाए वर्ड, ठीक है ना। अगर अस्मिनम शास्त्रे वर्ड आ गया, शास्त्रे वर्ड आ गया, तो वो किसका चला गया, उसका रेफरेंस चला गया सुश्रुत शारीर स्थान एक, सुश्रुत शारीर स्थान एक में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो लोग हैं उनको क्या इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक आ जाता है स्थावर और एक आ जाता है जांगम। और फिर पुनः अगर डिवाइड किया तो वो आ जाता है कि आग्नेय और सौम्य में। और फिर इन्होंने क्या किया, चतुर्विध में डिवाइड कर दिया, जिसको क्या है, भूतग्राम से फेमस है। अब याद रखना कि जो भूतग्राम में कितने आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं। तो 4 कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं कि 4 कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें आ जाता है कि स्वेदज, जरायु, अंडज और औदबीज। तो ये कितने हैं, 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से, स्वेदज, जरायुज, अंडज और औदबीज। तो ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं भूत ग्राम में वर्ड आए हुए हैं। नेक्स्ट अगले में क्या बोला गया है कि जो उन्होंने दुख की जो व्याधि है, व्याधि की डेफिनेशन दी गई है। उन्होंने बोला है तद दुख संयोग है व्याधि उच्चते, ठीक है। जब क्या होता है, दुख का संयोग होता है तो उससे क्या होता है, व्याधि जो होती है वो क्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अगला उन्होंने क्या बोला, 4 प्रकार की जो व्याधियाँ बताई गई हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं, तो वो आ जाती हैं अगंतुज, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक, ठीक है। इसमें जो वर्ड है क्या, वो कौन सा आ गया, स्वाभाविक वर्ड एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो स्वाभाविक कौन कौन सी हो जाती हैं, तो स्वाभाविक अब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और तो इसमें आ जाता है कि अब उसको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है सबको कि क्या क्या है। तो अगंतुज में बोल दिया जैसे कि शस्त्र, लाठी, पाषाण, ठीक है, आघात लगने से जो होता उत्पन्न होता उसको क्या बोल देते हैं, अगंतुज बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, अभिघात निर्मिता, ठीक है ना, मतलब जो अभिघात है वो क्या हेतु आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला गया शारीरिक। तो शारीरिक में क्या हो गया, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, ठीक है, जो 3 प्रकार के बताएंगे। उससे क्या है, वात, पित्त, कफ, और यहाँ पर क्या बोल दिया, शोणित भी बोल दिया, रक्त भी बोल दिया, उनके प्रकोपित हो जाने से, ठीक है ना, जो उत्पन्न होता है रोग उसको बोल दिया। नेक्स्ट अगला आता है मानसिक। तो मानसिक में उन्होंने बोल दिया कि क्रोध, शोभ, अशोक, भय, हर्ष, विनोद, ठीक है ना, विषाद। तो ये जो चीज़ें सारी उत्पन्न होती है, एक यहाँ पर मात्सर्य वर्ड आया हुआ है, क्या आया हुआ है, मात्सर्य। तो जो ये चीज़ें अगर उत्पन्न हो जाती हैं उससे भी क्या होता है, उससे भी मानसिक रोग जो है वो उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट अगला आता है स्वाभाविक रोग। तो स्वाभाविक रोग में इन्होंने क्या बोल दिया, दैट इज़ 5 प्रकार के इन्होंने स्वाभाविक रोग यहाँ पर बताया गया है कि जो चीज़ें स्वाभाविक का मतलब क्या, जो होनी ही होनी है, ठीक है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं स्वाभाविक। तो स्वाभाविक में यहाँ पर हाईलाइट किए हैं जो 5 इन्होंने बताए हैं आचार्य, जो धन्वंतरि के द्वारा जो उपदेश दिया गया है सुश्रुत संहिता में। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं भूख, ठीक है, श्रुति, पिपासा, भूख, प्यास, ठीक है। उसके बाद वृद्ध अवस्था, जरा, मृत्यु और निद्रा। तो ये क्या है, 5 प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट अगले आते हैं 4 ये कौन से आगे, और चरक ने कितने बताए, तो चरक ने सिर्फ 2 ही बताए हैं, कौन कौन से, जरा और मृत्यु, ठीक है। लेकिन जो सुश्रुत संहिता है उसमें कितने बताए गए हैं, 5। तो कौन कौन से थे, भूख, प्यास, ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, वृद्ध अवस्था, जरा और निद्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, वृद्ध अवस्था, मृत्यु, निद्रा, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। उसमें बोला कि जो रोग हैं वो कहाँ आश्रित होते हैं, तो मन और शरीर में ही आश्रित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि रोगों के निग्रह, ये पूछा गया कि निग्रह के हेतु क्या है। तो उन्होंने बोला है कि जो निग्रह है उनके देश, काल, व्यय, मात्रा के रूप के अनुसार क्या है, उनका संशोधन करना, संशमन करना, आहार देखना और आहार देखना, ठीक है ना, आहार देखना और आचार देखना, वो क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, आहार और आचार लिखा है, विचार नहीं, विहार नहीं लिखा है, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा, आचार। तो क्या है, 4 प्रकार के कौन कौन से आ जाते हैं, संशोधन आ जाता है, संशमन आ जाता है, आहार आ जाता है और आचार आ जाता है। तो ये क्या है, निग्रह हेतु है, ठीक है। निग्रह पूछ लेते हैं कि निग्रह कितने हैं, तो 4 प्रकार के निग्रह हेतु हैं। तो कौन कौन से आ जाते हैं कि संशोधन, मतलब क्या है कि रोगों को क्या करना, निग्रह मीन्स खत्म करने के लिए कौन से 4 प्रकार के निग्रह हेतु बताए हुए हैं। तो संशोधन मीन्स हम जो दोष है उसको अच्छे से बाहर निकाल देंगे, संशमन, ठीक है, जो संशोधन संशमन चिकित्सा होती है, या फिर उसको अच्छा आहार देंगे, या फिर आचार, उसको क्या अच्छे से पालन करवाएंगे, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ठीक है, तो उसको फिर रोग कभी होंगे ही नहीं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि प्राणियों का
इसमें बोला कि प्राणी नाम मूल, ठीक है ना, पुनः मूल आहारो। पूछ लेते हैं प्राण की जीवन की रक्षा करने के लिए उसका मूल क्या है, तो उसका क्या है, आहार। अगर व्यक्ति आहार अच्छे से खाएगा, अपना आहार वगैरह जो उसी ऋतु चल रही है उसी ऋतु के अनुसार वो आहार खा रहा है, रसों के अनुसार आहार ले रहा है, तो उसको कभी भी कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा अगर वो अपना पहले से ही ध्यान रख रहा है। तो उसमें ये है कि प्राणियों के जीवन मूल जो रक्षा है वो कौन सी है, आहार है। और शरीर में जो बल, वन और ओज की जो रक्षा है, वृद्धि की जो आहार कारण माना गया है। और इसमें बोला गया कि जो रस होते हैं वो कितने होते हैं, षड वाले होते हैं। षड में कौन से, मधुरम, लवण, कटु, तिक्त, कषाय वाले होते हैं। और जो द्रव्य होते हैं वो रस जो होते हैं वो द्रव्य में आश्रित होते हैं। इन्होंने यही बोला है कि जो रस है वो क्या करते हैं, पुनः द्रव्य आश्रित हो जाते हैं। और जो द्रव्य है वो क्या कहते हैं, पुनर् क्या हो जाते हैं, रोष्याध्य। मीन्स की जो द्रव्य हैं, ठीक है ना, जो औषधियाँ हैं वो भी क्या है, द्रव्य में ही रहती हैं। द्रव्यानि पुनः औषधि, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि ये जो कितने प्रकार के होते हैं औषधियाँ, 2 प्रकार की मानी गई हैं, स्थावर और जांगम, ठीक है। सिंपल बोल दिया कि जो प्राणी का मूल है वो आ जाता है आहार, ठीक है। आहार में क्या होते हैं, 6 रस होते हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि जो 6 रस हैं वो द्रव्य में पाए जाते हैं, जो औषध है वो भी द्रव्य में पाई जाती है। और जो औषधि है वो 2 प्रकार की होती है, स्थावर और जांगम, ठीक है। आगे चलते हैं कि जो औषधि होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक स्थावर एक जांगम। तो अभी हम स्थावर की बात करेंगे। तो स्थावर जो होता है उसको इन्होंने क्या किया है कि चतुर्विधा, कि स्थावरश्च चतुर्विधा में डिवाइड कर दिया, मीन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उनमें कौन कौन से आते हैं, एक तो आ जाता है कि वनस्पत्य, एक आता है वृक्ष, एक आता है विरुद्ध और एक औषध, ठीक है। तो इनकी आगे डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें बोला गया कि वनस्पति क्या है, वनस्पत्य, सॉरी, तो वनस्पत्य जो है उसमें बोला गया कि अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्य, ठीक है। जो क्या है, अपुष्प है, जो क्या है, पुष्प के बिना है, सिर्फ क्या है, फल ही उसमें लगते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, वनस्पत्य बोल देते हैं। वृक्ष में क्या होता है, फल और पुष्प दोनों लगते हैं, तो पुष्प फलंतो वृक्ष, ठीक है। विरुद्ध क्या होती है, जो क्या फैला हुआ होता है, दैट इज अ प्रतानवत्य, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, जो फैलने वाली होती है उसको क्या बोल देते हैं, ये उसको विरुद्ध बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है पाक, फल पाक निष्ठा, जो क्या, जो फल होता है वो पककर नष्ट हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं, ये औषधि बोल देते हैं। उसी तरह इन्होंने बताया कि ये चीज़ें बताई गई हैं। जो आचार्य चरक हैं उन्होंने वनस्पति, वनस्पत्य, औषध और विरुद्ध के नाम से लिया गया है, ठीक है। और जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है, वनस्पत्य और वृक्ष, विरुद्ध और औषध, ठीक है, ऐसे लिया गया है। याद रखना कि जो आचार्य चरक वाला उसमें वनस्पत्य है और ये क्या है, वनस्पत्य है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो जांगम है उसको क्या उन्होंने भी फर्दर डिवीजन में किया गया है, जरायु, अंडज, स्वेदज और औदबीज में। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो जरायुज है, ठीक है ना, उसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अंडज के एग्जाम्पल है, औदबीज के एग्जाम्पल है, उन्होंने वो बताए। अब जरायुज में आ जाते हैं कि पशु, मनुष्य, ठीक है ना, व्याल, ठीक है, तो वो किस में आते हैं, जरायुज में आ जाते हैं, मतलब योनि वाले जो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अंडज। तो अंडज में कौन कौन से आ जाते हैं, तो अंडज में पक्षी आ गए, ठीक है, दैट इज़ खग। उसके बाद सर्प आ गए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं तो वो किस में आ गई हैं, वो आ गई हैं हमारी अंडज में, जो अंडे से उत्पन्न होगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है स्वेद। तो स्वेद मीन्स वही स्वेटिंग वगैरह से, तो उससे क्या बोला गया है कि उससे कृमि, कीट, ठीक है ना, पिपलिका और आदि प्रभृत्य, तो आदि क्या है, ये सारे स्वेदज वाले आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है उद्भिज। तो उद्भिज जो होता है उसमें इंद्रगोप सबसे मशहूर है और मेंढक, ये किस में आते हैं, उद्भिज में माने गए। कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल रख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइए ये क्या है, ठीक है। ये चीज़ों का आपको क्या है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना कि वही बताया हुआ कि जो चरक है, ये विमर्श में बोला गया है कि चरक ने कौन कौन से माने हैं, वनस्पति, वनस्पत्य, औषध और विरुद्ध माना है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, वनस्पति तथा विरुद्ध सब वनस्पत्य, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो बेल संहिता है, तो बेल संहिता ने क्या बोला है, उसने भी बताए गए हैं कि तृणलता वृक्ष वनस्पत्य, ठीक है ना। तृणलता, इसने वर्ड क्या यूज़ किए हैं, तृणलता को, ठीक है ना। तो इन्होंने विरुद्ध को इन्होंने लता बोल दिया है, विरुद्ध को वैसे भी हम लता ही बोलते हैं जो फैली हुई होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो औषध है, औषध को जगह पर इन्होंने क्या बोल दिया, तृण बोल दिया, ठीक है, याद करने के लिए कि तृण, लता, वृक्ष और वनस्पति। बाकी सब सुश्रुत की तरह है, बस तृण और लता, ये आपको वर्ड याद करने हैं।
नेक्स्ट अगले आ जाते हैं हमारे पास कि जो प्रयोज्यांग टाइप जो हम लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग किस किस चीज़ को हम ले सकते हैं, ठीक है ना, द्रव्य को हम लेते हैं। तो इसमें आता है कि स्थावर, ठीक है ना, पार्थिव और जांगम, ठीक है, इस तरह करके ये बताए गए हैं। तो इसको हम याद कर लेते हैं SPJ, ठीक है ना, SPJ इज अ स्थावर, P4 आता है पार्थिव द्रव्य और J4 आता है जांगम द्रव्य। तो उसको कैसे याद करना है, 874, कैसे याद करना है, 874। तो 874 में क्या आ जाएगा कि जो स्थावर है वो 8 द्रव्य हैं टोटल, जो पार्थिव द्रव्य हैं वो 7 हैं और जो जांगम है वो 4 हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आचार्य चरक की, तो अचरक संहिता की, तो जो चरक संहिता है उसमें आ जाते हैं JOP। तो JOP में क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है 19, 18 और 15, ठीक है। JOP में क्या है, 19, 18 और 15। और इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं 874, ठीक है। तो ये बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है, अब देखो यहाँ पर क्या आता है कि शारीरिक, इसमें क्या आते हैं, 4 प्रकार के क्या आ जाते हैं, वर्ग आ जाते हैं, कि 4 प्रकार के वर्ग कौन कौन से होते हैं। तो 4 जो वर्ग है तो उसमें पूछे गए हैं, तो उसमें आ जाता है कि स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। क्या आ जाता है, कालकृत। तो ये क्या है, 4 प्रकार के वर्ग हैं, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि चतुर्विध वर्ग कौन से बताए गए हैं। तो वर्ग में कौन कौन से आएंगे, एक तो स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत, ठीक है। ये क्या है, 4 प्रकार के क्या है, वर्ग बताए गए हैं, ठीक है ना। चतुर्विध वर्ग पूछ ले तो ये आएंगे। देखो ऊपर आपको जो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि एक तो चतुर्विध हमने वर्ग पढ़े हैं, तो इसमें देखो ये कालकृत, ये देखो कालकृत के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें ये लिखा है कि चिकित्सा हित की दृष्टि के लिए कुछ क्या है, कालकृत विशेषताएं, जैसे कि वायु का क्या है, अति संचार, वायु रहित प्रदेश, छाया, धूप। मतलब कि हमें ये देखना है कि जैसे कि हम बोल देते हैं कि अगर हमने पंचकर्म करवाना तो ऐसी जगह पर बैठना जहाँ के वायु रहित स्थान हो, जहाँ धूप ना आती हो, छाया, मतलब कि हम जब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कौन से दिन में होना चाहिए, कौन से पक्ष में होना चाहिए, कौन से महीने में, ऋतु में, तो वो क्या आ जाती है, काल आ जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह जो चतुर्विध वर्ग इन्होंने माने हैं, तो कौन कौन से माने हैं, स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत, याद करना है। और चतुर्विध भौम द्रव्य में जरायु, अंडज, स्वेदज और औद्भिज आ जाते हैं। एक निग्रह हेतु हमने माना था, जो कि व्याधियों को क्या है, खत्म करने के लिए, निग्रह करने के लिए, तो कौन से आते हैं, संशमन आ जाता है, संशोधन आ जाता है, आहार आ जाता है और आचार आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आया था कि अगर अब आ जाता है मानसिक रोगों के लिए। तो मानसिक रोगों के लिए उन्होंने बोल दिया, जो क्या है कि मानसा नाम तू शब्द आदि अरिष्टो वर्ग सुख हुआ, ठीक है ना, जो क्या है, सुखों को सुखदायक होता है, ठीक है। जो क्या है, मन आदि से उत्पन्न हुए जो चिकित्सा है वो क्या है, सुखदायक होता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए बोला गया है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं कि जो आचार्य चरक है, इसका भी पढ़ लेते हैं कि कौन सा उन्होंने विमर्श में जो बताया गया आचार्य चरक ने, यहाँ लिखा है चरक सूत्र 1 में, तो क्या आ जाता है, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, धृति, स्मृति भी, ठीक है। तो ये बताया हुआ है। और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 है, उसमें बोला गया धी धैर्य, ठीक है ना। यहाँ से जो वर्ड स्टार्ट होता है धी धैर्य से, तो वो होता है अष्टांग हृदय का। अगर मानसो ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, धृति, समाधि, तो ये किसके लिए वर्ड आएगा, तो ये आया चरक सूत्र 1 में से आया हुआ है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इसको अगर संक्षेप में करते हैं तो उसमें क्या बोला गया है, इस प्रकार पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल, इन चारों का क्या है, संक्षेप रूप से वर्णन किया गया है। किसका, पुरुष का। पुरुष में हम पढ़ चुके हैं कि जो पुरुष होता है उसमें पंच महाभूत प्लस शरीर मीन्स आत्मा मिलकर क्या बनाते हैं, पुरुष को बनाते हैं। व्याधि का हम पढ़ चुके हैं, व्याधि में हमने बोला था कि जो दुखद को प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो जिससे हमें दुख पहुंचता है उसको हम क्या बोल देते हैं, जिससे दुख का संयोग होता है, दुख है संयोग है हम पढ़ते हैं, तो वो व्याधि उच्चते, ठीक है, व्याधि को बोलते हैं। उसके बाद औषध की बात की थी, तो औषध में हमने बोला था कि जो औषधि होती है वो हम लोग उसको पढ़ते हैं कि मतलब जो व्याधि है उसको ठीक करेगी। और क्रिया जो काल है वो भी हम जो औषधि है वो पढ़ चुके हैं कि ये स्थावर और जांगम 2 प्रकार की होती है, ठीक है। और भी चीज़ों से हम द्रव्यों से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। और जो क्रिया काल आ जाता है उसमें हमने पढ़ लिया है कि कौन से दिन में देनी चाहिए, रात में देनी चाहिए, किस में देनी चाहिए, जहाँ तेज धूप ना हो या फिर वायु रहित होनी चाहिए। तो वो हम 4 चीज़ों को क्या है, संक्षेप मात्रा में उसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगला आता है कि यहाँ पर क्या है,
समग्र चिकित्सा जो शास्त्र के जो बीज संक्षेप में कह दिए गए हैं, ठीक है ना। चिकित्सा शास्त्र के जो बीज हैं उसको बोल दिए गए हैं। अब बीज कौन से हैं, वही वाले हैं कि पुरुष होगा तभी तो उसको व्याधि होगी, अगर व्याधि होगी तो औषध होगी, तो औषध किस काल में लेनी है, क्रिया काल में, तो वो बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इस तरह इन्होंने ये भी बता दिया गया कि इस तरह क्या है, इसके टोटल कितने चैप्टर्स आ जाते हैं, तो 120 चैप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। सुश्रुत संहिता के अगर पूछ लिया जाए कितने चैप्टर हैं तो 120 चैप्टर हैं, लेकिन अगर कुल पूछ लिया जाए तो उसमें आप क्या करना है, उत्तर अगर सिंपल पूछ ले सुश्रुत संहिता के चैप्टर क्या है तो आपने बोलना 120 चैप्टर हैं, लेकिन कितने हैं स्थान, कितने हैं 5 स्थान हैं। लेकिन अगर आपको पूछ लेते हैं कुल अध्याय कितने हैं तो आपने करना उत्तर तंत्र, फिर उसमें ऐड होगा तो वो कितने आ जाएंगे 186, कितने आ जाएंगे 186 आ जाएंगे टोटल। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखो इसमें यही बोला गया कि ब्रह्मदेव ने कहे हुए ये जो है काशीपति दिवोदास जो धन्वंतरी से प्रकाशित होकर सनातन आयुर्वेद, ठीक है ना, जैसे कि नित्य, ठीक है ना, नित्य आयुर्वेद शास्त्र को जो पढ़ेगा वो पुण्य कर्म मनुष्य पृथ्वी के राजाओं द्वारा पूजित होकर क्या करेगा, मरने के बाद इंद्रलोक को प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम चतुर्वेद वर्ग पढ़ रहे थे, चतुर्वेद भूतग्राम पढ़ रहे थे, चतुर्वेद ही निग्रह हेतु पढ़ रहे थे, तो इसमें आता है चतुर्भद्र कल्प, ठीक है ना, एक आ जाता है चतुर्भद्र कल्प भी आ जाता है जो कि काश्यप ने दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो मेन होता है, इसका मतलब होता है कि इसका कोई भी उपद्रव्य नहीं होता, मतलब इसको देने से कोई भी उपद्रव्य नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि प्रारंभ में एवं अंत में 4 अनुवासन वस्ती देनी है और मध्य में निरुवस्ती 4 देनी है, ठीक है ना। अगर हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, ये काश्यप खिलस्थान 8 का है, सिर्फ एक जस्ट याद करने के लिए। अब चतुर की बात हो रही थी, चतुर्विद वर्ग आ गया, चतुर्विद भूतग्राम आ गया, तो एक आ जाता है चतुर्भद्र कल्प आ जाता है, ठीक है ना, काश्यप के द्वारा। उसमें बोला जाता है कि पहले 4 अनुवासन वस्ती देनी है, लास्ट में भी 4 अनुवासन वस्ती देनी है, बीच में क्या है 4 निरु बस्ती देनी है, ठीक है। उन्होंने ये क्या है चतुर्वेद एक कल्प है। तो इस तरह क्या है, जो हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है वेदोत्पत्ति अध्यायनम। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।